अडानी अंबानी का यार है। मोदी और अमित शाह के 7 वीडियो में कुछ ने खेती नहीं की। किसान एकता जिंदाबाद। कहा था किसान को सस्ता खाद बीज डीजल की जरूरत नहीं है, वो विदेश में ले जाके बेचेगा और उसको 4 गुनी होगी। मतलब इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कानून वापस क्या कह रहा है? एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। राजस्थान का किसान ने 43 लाख मैट्रिक टन बाजरा पैदा किया। मोदी जी ने 2150 रुपया घोषित कर रखा है। 1850 मक्का का, दोनों में 1000 रुपया कुंटल का नुकसान हो रहा है। 1 कुंटल भी बाजरा और मक्का राजस्थान से नहीं खरीदा। देश के प्रधानमंत्री जनता ने बनाया है, प्रधानमंत्री ने जनता को नहीं बनाया है। देखिए इस बोर्ड के उधर 10 रुपए पेट्रोल डीजल में कम है, इधर 10 रुपए ज्यादा लूट का। गहलोत साहब की लूट ज्यादा, पहले वसुंधरा जी की लूट थी। तो हर कदम कदम पे, चाहे ट्रांसपोर्ट कानून हो, डीजल पेट्रोल का सवाल हो, बीज हो, खाद हो, मतलब हर चीज कंपनी के हवाले है। मतलब 500 रुपए किलो में बीज लाकर बाजरा बोया था और 11 रुपए में आज कोई लेने वाला नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर से हम मौजूद है शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां पर किसान यहां पर डेरा डाले हुए हैं और अब फिर एक तारीख का ऐलान हो चुका है। अब की बार तारीख मिली है 15 जनवरी। वार्ता में हर वार्ता बेनतीजा रहती है। किसान 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर केंद्र सरकार उनमें संशोधन पर अड़ी हुई है। अब की बार थोड़ी तीखी बहस हुई, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये बहस का जो निर्णय है वो अब 15 जनवरी को आमने सामने की बात से हुआ है। कुछ ढील किसानों को निवेदन किया गया है, कुछ थोड़ा सा संशोधन के लिए हमें बताएं, लेकिन किसान साहब कह चुके हैं तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद है 4 बार के विधायक हैं कॉमरेड अमराराम जी। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे भी तारीख पर तारीख का ऐलान हो रहा है, केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अमराराम जी, क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को, किस तरीके से तारीख पर तारीख, और ये सर्दी का आलम है, बरसात हो चुकी है एक बार की और अभी फिर मौसम की चेतावनी है। ऐसा है, देश की आजादी के 73 साल में ये किसान आंदोलन जो इस देश को बचाने का आंदोलन है, ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। न केवल किसान बल्कि मजदूर है, विद्यार्थी, नौजवान, महिला, वकील समुदाय, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक, मुंसिफ कोर्ट तक, और न केवल देश में बल्कि दुनिया में अनेकों देशों के लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। देश की सरकार ने इस आंदोलन को और किसानों को अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये किसान ही नहीं है। ये पाकिस्तान और चीन के समर्थन से आंदोलन हो रहा है, ये किसान नहीं है। अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं समझता हूँ इस देश के अन्नदाता को जो अपमान नरेंद्र मोदी ने किया है, एक एक अपमान का बदला इस देश का किसान लेगा। और इसके साथ नकली किसान संगठन, नकली नेता बना के भी उन्होंने देख लिया। सबसे बड़ी जीत इस आंदोलन की यह है, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, बांटो लूटो राज करो, मैं समझता हूँ इस 6 साढ़े 6 साल के शासन में जो इस देश को धर्म के, जाति पे, भाषा पे बांटने का काम किया था, ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आंदोलन इस रूप में है कि ये सबसे बड़ी जीत है। इस देश को बनाने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म के लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी जीत तो यह है। और जहां तक वार्ता का सवाल है, वार्ता का सरकार नाटक कर रही है कि सर्दी से, मौसम की मार से, -डिग्री से, बरसात से थक करके किसान चला जाएगा। लेकिन अभूतपूर्व इसमें है कि 26 नवंबर से दिल्ली के चौतरफा जो मोर्चे लगे थे, निश्चित रूप से उनमें संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जहां तक वार्ता का सवाल है, इस देश का किसान और आम जनता इसको जहर मानती है। वो कह रहे हैं जहर में थोड़ा सा मिलावट कर दें, तो जहर है। जहर
थोड़ा सा पानी मिलाने से जहर अमृत नहीं हो जाता। इस सवाल एक और भी खड़ा होता है, एक तरफ आप वार्ता करते हो और दूसरी तरफ अपने ही नुमाइंदों को गांव-गांव शहर भेजने की बात करते हो, भी समझाया जाए किसानों को भी ये बिल आपके पक्ष में है। और जैसे ही कल की वार्ता हुई तुरंत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बयान दिया कि आधे संगठन में से जो आधे संगठन है वो इस बिलों के पक्ष में और आधे संगठन पक्ष में नहीं है। क्या ये किसानों का तोड़ने का मामला है या वास्तव में ऐसा हो रहा है? ये सब कोशिश कर ली है। पहली बात तो ये कानून बनाने के लिए तोमर साहब और नरेंद्र मोदी वो किसान संगठन बता दे जिसमें इस 6.25 साल में नरेंद्र मोदी सरकार से इन कानून बनाने की मांग की हो, एक बता दे। वो जो उनके नेतृत्व में किसान संघ चलता है वो भी कहता है कानून में गड़बड़ है। तो एक संगठन बता दे, वो नकली संगठन बना के नकली किसान नेता बना के लाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो बता दे कौन सा संगठन है, एक संगठन तो बता दे। इस देश के छोटे से लेके बड़ा सा बड़ा ये है कि संगठन तमाम के तमाम 500 किसानों के संगठन इस किसान संयुक्त मोर्चे में, एक को तोड़ के बता दे, देश का एक संगठन बता दे। साफ तौर पर कहा जा सकता है ये तोड़ने की राजनीति का, बिल्कुल तोड़ने की राजनीति है और तोड़ने की लगातार कोशिश है, अपमानित करने की है, विदेशी पाकिस्तान और चीन के समर्थन से। मतलब जो नहीं करना चाहिए, एक देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, वो सबसे अफसोसजनक बात यह है वो इस देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी के अकेले प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वो किसान जो इस देश की आबादी का 65 से 70% है, उनको अपमानित करते हैं। इससे बड़ा अफसोसजनक बात नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं वो प्रस्ताव दे दो साहब, अब जहर में कुछ मिलाने का दे दो साहब, पानी मिल जाए तो थोड़ा जहर कम हो जाएगा। तो जहर तो नहीं पिएगा देश। नहीं, अब अगर ये लड़ाई, अब जैसे आपने ऐलान कर दिया 26 तारीख को दिल्ली कूच का, ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से ऐलान हो चुका है, अगर ये लड़ाई और भी लंबी चलती, कितना लंबा चला? बिल्कुल, जितने जुंजू विजय कामड़ी जुंजी भारी हो, ये नरेंद्र मोदी को और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को होगी। जहां तक आप कह रहे हैं गांव-गांव में निश्चित रूप से किसान संयुक्त मोर्चे ने 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक एक-एक गांव, एक-एक ढाणी, एक-एक मोहल्ले तक, एक-एक वार्ड तक जाने का अभियान चलाया है। क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो किसानों के लिए है। किसानों के नाम की बजाय देशी और विदेशी अंबानी, अडानी और वालमार्ट कह देते हैं ना, उनके लिए कानून है, तो बात समझ में आती है। केवल लगता नहीं कहीं आपको किसानों को इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे सरकार किसान की है, किसान प्रधानमंत्री है, क्योंकि सवाल सत्ता पक्ष से होता है लेकिन सवाल किसानों से किया जा रहा है। ऐसा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के 7 पीढ़ियों में कुछ ने खेती नहीं की है, 7 पीढ़ी में खेती नहीं की है। और किसान जानता है खेती कैसे होती है। और ये उन नीतियों का नतीजा है जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां। आप अंदाजा कीजिए 91-92 में केवल अखिल भारतीय किसान सभा इसके खिलाफ थी। देश के ये जो संगठन है ना वो उसके पक्ष में थे। कहा था किसान को सस्ता खाद, बीज, डीजल की जरूरत नहीं है, वो विदेश में ले जाके बेचेगा और उसको 4 गुनी होगी। मतलब इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। क्या कह रहा है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। राजस्थान का किसान ने 43 लाख मैट्रिक टन बाजरा पैदा किया। मोदी जी ने 2150 रुपया घोषित कर रखा है, 1850 मक्का का। दोनों में 1000 रुपया कुंटल का नुकसान हो रहा है। 1 कुंटल भी बाजरा और मक्का राजस्थान से नहीं खरीदा। 7300 करोड़ का नुकसान हुआ है। न मोदी जी को नुकसान हुआ, न गहलोत को नुकसान हुआ, इस राजस्थान के किसान को नुकसान हुआ है। अभी हरियाणा में 2150 में मोदी जी लेंगे, लेकिन तो 25 में से 25 एमपी मोदी जिंदाबाद बोलने वाले राजस्थान के, जिनके कारण प्रधानमंत्री बना है, उनका बाजरा नहीं खरीदेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जनता ने बनाया है, प्रधानमंत्री ने जनता को नहीं बनाया है। और जनता जब बनाती है, कुर्सी पे बैठाती है, उसको सड़क पे लाना भी जानती है। अब अगली वार्ता फिर है, वार्ताओं का दौर तो चल ही रहा है, तारीख पे तारीख है। अगली वार्ता को लेकर आप क्या उम्मीद रखते हैं? ऐसा है, इन वार्ताओं में जिस तरह से वो ढोंग कर रहे थे, ये पहली वार्ता है, 4 तारीख की हो, 8 तारीख की हो, किसानों के एजेंडे पे हो रही है। क्योंकि सरकार ये कह रही थी ये जो किसान है ये वार्ता नहीं करना चाहते,
इसलिए हर निमंत्रण पर, आखिरी निमंत्रण में हमने एजेंडे बना के 4 एजेंडे बनाए कि इन पे ही वार्ता होगी, इससे अलग नहीं होगी। काले कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया क्या होगी, एमएसपी को कानूनी दर्जा, कानून बना करके उससे एमएसपी से नीचे नहीं हो, ये कानूनी होना चाहिए, अभी आदेशात्मक है। तीसरा, ये जो बिजली कानून, जो किसान को सब्सिडी मिलती है, इस देश के गरीब को सब्सिडी मिलती है, उसको छीनने का जो प्रस्तावित कानून है उसको वापस लेना पड़ेगा। एक किसान जो धान पैदा करता है, वो दूसरी गेहूं की फसल बोने के लिए उसको पराली को जलाना पड़ता है, और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने प्रदूषण कानून में प्रोविजन कर दिया 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और सजा। तो वो तो बिकती है। हरियाणा और पंजाब की पराली, राजस्थान की जो बारानी इलाका है उसमें बिकती है। सरकार उनको इकट्ठा करने का पैसा दे, मदद दे, वो तो उससे ज्यादा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन सरकार मदद करने की बजाय, इस देश की संपत्ति को नष्ट करने की बजाय कानून से रोकना चाहती है। और एक जगह नहीं है, आज जो लाइसेंस नहीं था उसका 500 रुपया पेनल्टी थी, 5000 है। मतलब किस तरह से रोकना था, करें ये पेनल्टी बढ़ जाएगी। तो एक जगह नहीं है। जो मोदी जी कहता है बहुत लूटा किसान, जब मोदी प्रधानमंत्री बना 53 रुपये डीजल था, डीजल बुआई से लेके निकालने तक सबसे ज्यादा किसान उसको काम में लेता है। किस तरह से लूट, आप देखिए इस बोर्ड के उधर 10 रुपये पेट्रोल डीजल में कम है, इधर 10 रुपये ज्यादा लूट का। गहलोत साहब की लूट ज्यादा, पहले वसुंधरा जी की लूट थी। तो हर कदम कदम पे, चाहे ट्रांसपोर्ट कानून हो, डीजल पेट्रोल का सवाल हो, बीज हो, खाद हो, मतलब हर चीज कंपनी के हवाले। मतलब 500 रुपये किलो में बीज लाकर बाजरा बोया था और 11 रुपये में आज कोई लेने वाला नहीं है। तो बीज किसान के खेत में ही पैदा होता है, कंपनी में पैदा नहीं होता। मतलब कहा जा सकता है कहीं ना कहीं किसानों के लिए कोई भी ऐसी जो योजना है वो सिरे नहीं चढ़ पाती, और है भी तो भी सिरे नहीं चढ़ी है। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल आपसे है, मोदी सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी सरकार केवल अंबानी और अडानी का अड़वा सरकार है। जिस तरह से किसान आवारा पशु और जंगली जानवरों से अपने खेत में फसल बचाने के लिए जिस सीमा पे खड़ा करता है, अडानी अंबानी जहां मोदी को अड़वे के रूप में रोकता है, वहां केवल और केवल अडानी अंबानी और विदेशी कंपनियों की अड़वा सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जिसको बजरबट्टू कहते हैं और राजस्थान में जिसको अड़वा कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ 4 बार के विधायक अमराराम जी, जो लगातार बता रहे हैं किस तरीके से जो है केंद्र सरकार जो है किसानों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। एक तरफ वार्ता का टोन है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं